जय हिंद। भारतीय दर्शन कला संस्कृति और साहित्य के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय नृत्य कला का। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारा जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, किसी भी टॉपिक में केवल उसी कंटेंट को कवर करना है जो पीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम नृत्य कला पढ़ाना है तो पूरा का पूरा आपको नृत्य कला पढ़ा दिए, शास्त्रीय और शास्त्रीय लोक जनजाति इतना हैवी नोट्स बनवा दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2012 से 2024 के प्रश्न पत्रों का डीप एनालिसिस करने के बाद हम पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सोच समझ करके ये क्लास बन रही है, एक एक नोट्स इसकी कीमती हैं, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और सारा डेटा इसमें से बहुत विश्वसनीय है और इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय नृत्य कला। इसके संबंध में कुछ मूल तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। नृत्य क्या है? तो अंग प्रत्यंग एवं भाव अभिनय के साथ की गई नियंत्रित यति गति को हम क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं। आपसे जिंदगी में नृत्य की परिभाषा पूछेगा नहीं, तो ये सब का मतलब नहीं है, फिर भी बता दिए। यहाँ पर एक फैक्ट है जो हमारे काम का है, वो है हमारा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र नाट्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। किस शताब्दी का है? तो ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। हमारे यहाँ एक नाट्यशाला आती है सीता बेंगरा, है ना, सीता बेंगरा, जो कि रामगढ़ पर्वत में है। कहाँ है? रामगढ़ पर्वत सरगुजा में। रामगढ़ पर्वत सरगुजा, इसको हमारे नाट्यशास्त्र से पहले की मानी जाती है। ठीक है, तो इसके साथ कनेक्ट करके पढ़िएगा। नाट्यशास्त्र का विषय जो है वो नाटक, नृत्य और संगीत है। तो हमारा संगीत का क्लास कर लिया, आज हमारा नृत्य और नाटक का। नृत्य कला को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है शास्त्र नृत्य, जिसके अंतर्गत शास्त्र सम्मत और नियमबद्ध तरीके से नृत्य किया जाता है। और एक होता है हमारा अर्थशास्त्र नृत्य, जिसमें शास्त्र तो आधारित होता है परंतु इसमें के जो नियम होते हैं काफ़ी लचीले होते हैं। लोक और जनजाति नृत्य ये हमारी स्थानीय परंपरा पर आधारित होते हैं, बहुत ज़्यादा औपचारिक इसमें नियम नहीं होती, शास्त्र सम्मत नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो शास्त्रीय नृत्य है हमारे, उसको एक एक करके क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा भरतनाट्यम। इसमें से क्षेत्र पूछा जाता है, तो क्षेत्र तो पहले ही आपको समझ आ गया, तमिलनाडु की कोरोमंडल तट, या सिर्फ आप याद रखिएगा तमिलनाडु। प्रकृति कैसी है? केवल इसको एक लोग स्त्री ही करती है। इसमें जो फेमस नाम है वो रुक्मणी देवी अरेंडल और ई कृष्ण अय्यर का नाम है। प्रमुख कलाकार में बोलोगे पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रुक्मणी देवी अरेंडल और ई कृष्णन अय्यर, इसके पुनरुत्थान में इनका बहुत योगदान रहा है। तो ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका जनरली यही पूछा जाता है किस राज्य से है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके प्रमुख कलाकार कौन है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा कथकली, ये केरल में फेमस है। यह नृत्य या नाटक, प्रकृति क्या होता है, मतलब नाटक के माध्यम से नृत्य का मंचन किया जाता है। नायर, केरल की जो नायर जाति है उनके द्वारा इसको किया जाता है। इसमें भारी मेकअप और मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ये केवल और केवल पुरुष प्रधान है। इसके कलाकार तो बहुत है, लेकिन मैं वही बोला ना, मैं आपको नोट्स वही लाऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर चर्चा में रहेगा तो बताऊंगा, अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें नृत्य के साथ अभिनय किया जाता है, पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा। खासतौर से कृष्ण लीला पर आधारित होता है। इसके फेमस जो कलाकार हैं राजा एवं राधा रेड्डी, ध्यान में रखिएगा, राजा एवं राधा रेड्डी। अगला है हमारा मोहिनी अट्टम, ये एकल महिला नृत्य है जो ये भी केरल में फेमस है। ये भरतनाट्यम और कथकली का मिला जुला रूप इसको माना जाता है। ठीक है, विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार पर समुद्र मंथन से जो क्या निकला था, अमृत निकला था, उसको भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार बन करके ही तो पिलाए थे ना देवताओं को। तो उसी के मंचन पर आधारित होता है, ये एकल महिला नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार हेमा मालिनी और भारती शिवाजी, 2 फेमस कलाकार हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा ओडिसी, ये तो कभी नहीं पूछा है का, क्योंकि ये उड़ीसा से है करके। तो ठीक है, तो क्षेत्र तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये किस परंपरा पर आधारित है, तो बोलेंगे आप देवदासी परंपरा पर आधारित है। ठीक है, इसके जो शिल्प साक्ष्य किसको माना जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। इसमें कृष्ण की कथाओं पर आधारित ही नृत्य किया जाता है। और इसके जो ग्रंथ के आधार हैं, कहाँ से आया है, तो गीत गोविंद
जयदेव ने जो लिखा है किताब उस पर आधारित है। प्रमुख अगर आप बोलेंगे कलाकार तो सोनल मानसिंह, डोना गांगुली जो कि हमारी सौरभ गांगुली की पत्नी है, संयुक्ता पाणिग्रही इसका नाम याद रखोगे, और केलू चरण महापात्र। तो इसके पूरे कलाकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला है हमारा मणिपुरी। मणिपुर में चलेगा ये, रासलीला पर आधारित होता है। राजा भाग्यचंद्र ने इसका विकास किया है। लोकप्रिय बनाने वाले में झावेरी बहन है, 4 बहन है इन लोग, नयना, सुवर्णा, दर्शाना और रंजना। 4 बहनों का नाम चलता है मणिपुरी नृत्य में, तो इन्हें झावेरी बहन ही कहा जाता है। अगला आता है हमारा कथक। कथक तो ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत कह सकते हो, पूरी तरह से ये शास्त्रीय नृत्य है और हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। कथक क्यों नाम पड़ा है? कथा कहने की परंपरा के कारण। इसमें ईरानी एवं मुस्लिम दरबारी प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम समन्वय के कारण। इसके कुछ घराने हैं जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और हमारे यहाँ का रायगढ़ घराना। तो चलो अब हम कथक के कुछ घरानों को देख लेते हैं। तो 4 फेमस घराने हैं हमारे। जयपुर घराना में गिरधारी महाराज का नाम चलता है, ये सब नाम है, लेकिन मैं आपको मना करता हूँ, ये नहीं करना है आपको, केवल नाम याद रखना, जयपुर घराना। दूसरा है बनारस घराना, इसमें सितारा देवी और उसकी पुत्री जयंती माला को तो आप जानते ही, ये 2 नाम याद रखना है। लखनऊ घराना में पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज और पंडित लच्छू महाराज, ये 3 नाम हमको याद रखना है। और रायगढ़ घराना में राजा चक्रधर सिंह, इसके समय में विकसित हुआ है पंडित कार्तिक राम और उसके पुत्र पंडित रामलाल। तो ये 2 नाम हमको याद रखना है। यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3 का रखिए, उसमें से आप ऐसे ही बना लोगे। अगला है हमारा अर्धशास्त्रीय नृत्य। तो यक्षगान को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। क्षेत्र कर्नाटक और ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी। ग्रामीण संस्कृति पर आधारित इसमें नृत्य नाटक का मंचन किया जाता है। देखिए, नृत्य के साथ अभिनय किया जाता है और पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा इसे किया जाता है। अगला है हमारा भारत के प्रमुख लोक नाट्य या लोक नृत्य, और इसको हम लोग राज्यवार बना दिए हैं, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है कि ये कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या जोड़ी बनाने के लिए आएगा। तो रऊफ जो है वो कश्मीर का है। भांगड़ा और गिद्धा, जैसा कि आप जानते हैं भांगड़ा गिद्धा है ना, भांगड़ा तो पंजाब का है और गिद्धा भी कहाँ का है? पंजाब का। गरबा और डांडिया सबको पता है गुजरात का है। घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, ख्याल। तो घूमर तो लगभग मालूम होगा कि राजस्थान का है, तो इसके साथ याद करना घूमर, कालबेलिया, कठपुतली और ख्याल। ठीक है, लोकनाट्य है ख्याल, राजस्थान का है। इसी प्रकार देखो, घूमर बोलेंगे तो राजस्थान, लेकिन घुमरा बोलेंगे तो उड़ीसा। बिहू, सत्रिया और अंकिया नाट ये असम का है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं सब चीज़ इम्पोर्टेंट ही इसमें लिखा हूँ, बाकी फालतू को छोड़ दिया गया है। रासलीला और नौटंकी सब उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं ये नौटंकी। छऊ नृत्य ये हमारे बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चलता है। और बांस नृत्य मिजोरम, ठीक, यह हमारे छत्तीसगढ़ के बांस नृत्य से भिन्न है। सरहुल जो कि आपके ही क्षेत्र में चलता है, छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति, और छोटा नागपुर। यक्षगान का तो पढ़े ही हमने, कर्नाटक है। और सांग और घोड़ी नाच ये सब हरियाणा का है। काठी, जात्रा, बाउल ये पूछ चुका है एक बार पेपर में। कीर्तन ये सब पश्चिम बंगाल का है, जबकि विदेशिया आपका बिहार और उत्तर प्रदेश एरिया का लोक नृत्य है। पंडवानी सबको पता है, छत्तीसगढ़। लावड़ी और तमाशा हमारे महाराष्ट्र का है। घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करी थी या कुछ केस हुआ था। युद्ध नृत्य नागालैंड में है ये। बांग्ला, देखिए बांग्ला है तो बांग्लादेश नहीं है ना, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, बल्कि कौन सा है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और थैयम जो कि लोकनाट्य है वो केरल का है। और इसी प्रकार तमाशा कहाँ का है? फिर महाराष्ट्र का लोकनाट्य है, वो जो डबल लिखा चुका ही है ना। तो तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोकनाट्य है, लोक नृत्य है। तो इस प्रकार हमारा लोक नृत्य, ठीक है, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय, अर्थशास्त्री और जनजातीय लोक नृत्य को हमने देख लिया। आपके जो क्वेश्चन आने होंगे यहीं से आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसको एकदम स्पेसिफिक बेस बना के इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा भारतीय साहित्य का होगा, जिसमें साहित्य का विकास क्रम से लेकर के मध्यकालीन या आधुनिक काल के कुछ साहित्यकारों को देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।